तो मूवी की शुरुआत में सबसे पहले हम एक आदमी को देखते हैं। इसका नाम है हेनरी और ये एक खरगोश को मारकर अपने डॉग के लिए लेकर आ रहा था। पर जब ये अपने डॉग के पास पहुंचता है तो उसे वो मरा हुआ देखता है। जब वह उसे पलटता है तो उसके खून के छींटे उसके चेहरे पर पड़ जाते हैं और वो डर के साइड पे हो जाता है ताकि उसे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ दोस्तों के ऊपर जो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जंगल में जा रहे थे। वहाँ पे उन्होंने एक कैबिन बुक किया हुआ था, तो वो मस्ती करते हुए अपने फॉरेस्ट कैबिन की तरफ बढ़ रहे थे। तो रास्ते में वो एक शॉप के ऊपर रुकते हैं, तो वहाँ पे सबको एक बच्चा दिखाई देता है जिसने अपने चेहरे के ऊपर एक बिनी का मास्क पहना हुआ था। तो ये देखकर पॉल उसके पास जाता है और उसको हैंडशेक करता है, पर वो बच्चा उसे काट लेता है। तो तभी वहाँ पे शॉप का ओनर बाहर आता है जो कि उस बच्चे का बाप होता है। तो इसकी ये हरकत देख के वो अपने बच्चे के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है। तो इसके बाद पॉल अपने हाथ धोने के लिए चला जाता है। तो इसके बाद ओनर का दोस्त सभी लोगों को समझाता है कि इस जंगल में एक खतरनाक बीमारी फैल रही है, तो आप लोग सभी संभल के रहना, कहीं तुम भी इन्फेक्टेड ना हो जाओ। तो इसके बाद देखते हैं कि जो बट है शॉप से एक चॉकलेट चुरा लेता है जो कि ओनर को पता चल जाता है। तो ओनर उसके ऊपर भड़क जाता है और उन सभी लोगों को वहां से भगा देता है। तो इसके बाद देखते हैं कि सभी लोग अपने कैबिन तक पहुंच जाते हैं। तो ये कैबिन सबको काफ़ी पसंद आता है, पर जहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि जहाँ पे सिग्नल नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो किसी को कॉल नहीं कर पा रहे थे और ना ही सोशल मीडिया यूज़ कर सकते थे। तो जेफ और मैरी दोनों कपल थे, इसलिए वो अपने ऊपर वाले कमरे में चले जाते हैं जहाँ पे ये दोनों अल्टीमेट होते हैं। पर बट अपनी गन लेकर हंटिंग के लिए जंगल में निकल जाता है, पर बट से गलती से गोली हेनरी के ऊपर चल जाती है जो कि पहले ही बीमारी से इन्फेक्टेड था। पर हेनरी उससे मदद मांगता है, पर बट कहता है कि तुम मुझसे दूर हो, मेरे पास मत आना। तो बट डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और हेनरी वहीं पे रह जाता है। तो इसके बाद देखते हैं कि नाइट के टाइम में सभी दोस्त मिलकर बाहर आग जला के बैठे हुए थे। तो वहाँ पे अचानक से एक आदमी अपने डॉग के साथ आ जाता है जिसका नाम होता है ग्रिम। तो वो उन सबको बताता है कि मैं भी तुम लोगों की तरह यहाँ पे नेचर को एंजॉय करने के लिए आया हूँ। तो ये सभी मिलकर कुछ टाइम बातें करते हैं और ग्रिम वहाँ से चला जाता है। तो उसके बाद ये सभी दोस्त भी अपने कैबिन में चले जाते हैं। तो वो अंदर बैठ के कुछ टाइम बातें कर रहे थे कि तभी हेनरी उनके कैबिन के पास आ जाता है और वो दरवाज़ा खड़काने लगता है। और ये देखकर बट अपना कैबिन बंद कर लेता है और वो सबको बताता है कि ये इन्फेक्टेड है, अगर ये अंदर आया तो हम सब भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। दरवाज़ा ना खुलता देखकर हेनरी उनकी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और उसे चलाने की कोशिश करता है। अपनी गाड़ी में बैठा हुआ देखकर सभी लोग कैबिन से बाहर आ जाते हैं और हेनरी को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कह रहे थे, पर हेनरी गाड़ी से बाहर नहीं आ रहा था। तो ये देखकर बट अपनी बंदूक से गाड़ी के ऊपर हमला करता है। तो बंदूक की एक गोली गाड़ी के टायर के ऊपर लगती है, तो जहाँ पर पॉल भी गाड़ी के ऊपर हमला कर देता है और वो शीशा तोड़ देता है। ये देखकर हेनरी गाड़ी से बाहर आ जाता है और वो सभी लोगों की तरफ बढ़ने लगता है और सभी लोग हेनरी को कह रहे थे कि तुम हमसे दूर रहो। तो हेनरी को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर मैरी एक केमिकल उसके ऊपर डाल देती है और जेफ एक लकड़ी का जलता हुआ टुकड़ा उसके ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से हेनरी को आग लग जाती है। सभी लोग हेनरी की स्किन को ध्यान से देखते हैं। वो देखते हैं कि इसके ऊपर कीड़े लगे हुए हैं। तो हेनरी जलता हुआ जंगल की ओर भाग जाता है। तो इसके बाद पांचों फ्रेंड इस दुर्घटना से काफ़ी परेशान थे। तो जेफ सबको समझाता है कि ये सब हमने जानबूझकर नहीं किया, ये एक इंसिडेंट था। तो कैरन को इस बात का काफ़ी सदमा लगता है। तो सभी डिसाइड करते हैं कि पुलिस को बताकर हम सभी यहाँ से निकल जाएंगे। तो अगली सुबह देखते हैं कि कैरन यहाँ से जाने के लिए पैकिंग कर रही थी, तभी वहाँ पे पॉल आ जाता है। तो पॉल कैरन को समझाता है, तो कैरन वहाँ पे रोने लग जाती है। तो पॉल कैरन से कहता है कि सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा और हम सभी मिलकर एक साथ यहाँ से निकल जाएंगे। तो उसके बाद देखते हैं कि बट और जेफ दोनों मिलकर मदद के लिए कहीं जंगल में गए हुए थे। तो जहाँ पे उनको एक बूढ़ी लेडी मिलती है जो कि सुअर को काट रही थी। तो वो दोनों उस लेडी से हेल्प मांगते हैं और कहते हैं कि हमें एक मैकेनिक की ज़रूरत है क्योंकि हमारी गाड़ी जंगल में ख़राब हो चुकी है। तो वो लेडी कहती है कि ये जंगल है और मैकेनिक तुम लोगों को शहर में मिलेगा। तो वो कहते हैं कि अगर आप कोई हेल्प कर सकते हैं तो कर दीजिए। तो वो कहती है कि मेरे पास एक ट्रक टूल है जो कि मेरे घर पर है। तो वो लेडी उन दोनों को अपने घर पे ले जाती है। तो वो दोनों उसके घर पे हेनरी की तस्वीर देखते हैं और लेडी पूछती है कि ये मेरा भाई हेनरी है। तो ये देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि पॉल को अपने कैबिन के पास एक पुलिस ऑफिसर मिलती है जिसका नाम होता है वेस्टन।
तो विस्टन से पॉल हेल्प मांगता है। तो विस्टन कहती है कि मैं शहर जाके तुम लोगों के लिए हेल्प भेज दूंगी, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो इसके बाद पॉल और बट दोनों मिलकर अपनी गाड़ी को साफ करने लगते हैं। तो जहाँ पर एक इन्फेक्टेड डॉग आ जाता है जो कि उनके ऊपर हमला करने वाला था, पर पीछे से मैरी उसके ऊपर शूट कर देती है, जिसकी वजह से वो डर के वहाँ से भाग जाता है। तो कुछ टाइम बाद देखते हैं कि सभी मिलकर कुछ बातें कर रहे थे, पर कैरिन जहाँ पे अपने आप को काफ़ी वीक फील कर रही थी, तो वो ऊपर सोने के लिए चली जाती है। तो पॉल भी उसके पीछे पीछे ऊपर चला जाता है और उसके साथ जाकर सो जाता है। तो जहाँ पर कैरिन और पॉल एक दूसरे को किस करते हैं और वो दोनों अल्टीमेट होने की कोशिश कर रहे थे, पर जैसे ही पॉल उसकी पैंट में हाथ डालता है तो वहाँ पे उसे काफ़ी इन्फेक्टेड ब्लड दिखाई देता है। तो ये देखकर पॉल काफ़ी घबरा जाता है और वो चिल्लाने लगता है और नीचे आके ये बात सबको बताता है। तो सभी मिलकर जहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हमें कैरिन को सेपरेट रखना होगा ताकि हमें भी कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो उसे एक सेपरेट कमरा दे दिया जाता है, पर कैरिन जहाँ पे डरी थी ताकि वो डॉग उसके ऊपर हमला ना कर दे। तो सभी दोस्त मिलकर उसे भरोसा दिलाते हैं कि हम सभी तुम्हारे ऊपर नज़र बनाए रखेंगे और वो डॉग तुम्हारे आसपास नहीं आएगा। तो फिर देखते हैं कि जो पॉल है अकेला ही जंगल में हेल्प के लिए निकल जाता है, जहाँ पे उसे एक कपल मिलता है जो कि अपनी गाड़ी में ही रुके हुए थे। तो पॉल उनसे हेल्प मांगता है। तो इन्फेक्शन से डर से वो कपल पॉल को अपनी बंदूक से डरा के वहाँ से भगा देते हैं। तो इसके बाद हम केविन के अंदर वाला सीन देखते हैं, जहाँ पे सभी मिलकर जहाँ से जाने के लिए प्लानिंग बना रहे थे। तब वो खिड़की से देखते हैं कि वो डॉग कैरिन के आसपास घूम रहा है। तो ये देखकर वो बाहर आते हैं, पर वो देखते हैं कि वो डॉग जहाँ से गायब हो चुका है। तो जब सुबह कैरिन के रूम का दरवाज़ा खोला जाता है तो वो देखते हैं कि कैरिन काफ़ी इन्फेक्टेड हो चुकी है और उसकी काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी है। तो जहाँ पे बट अपनी गाड़ी को ठीक कर देता है, तो वो कैरिन को उठा के गाड़ी में ले जा रहे थे। तो जेफ जहाँ पे कहता है कि हम इसको गाड़ी में बिठा नहीं सकते क्योंकि इसकी वजह से हम सब भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो बट अपने आप को जहाँ पे नोटिस करता है कि वो ऑलरेडी इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो चुका है, तो वो गाड़ी को भगा के जल्दी से जंगल से निकल जाता है। पर जेफ जहाँ पे कहता है कि हम तीनों में से कोई एक इन्फेक्टेड हो सकता है, इसलिए हम सबको अलग अलग रहना चाहिए, और ये बोलकर वो एक अलग रूम में जाकर बैठ जाता है। तो पॉल अपने कैबिन में जाकर सभी इन्फेक्टेड कपड़े तालाब में फेंक देता है। तो अभी कैबिन में पॉल और मैरी थे। तो मैरी कहती है कि अब हम सभी मरने वाले हैं। तो फिर पॉल उसे अच्छा फील कराने के लिए मैरी को हक करता है, पर मैरी उसके साथ अल्टीमेट हो जाती है। तो उसकी पीठ से हमें पता चलता है कि मैरी भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। तो फिर हम बट को देखते हैं जो कि उसी शॉप पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो पहले आते हुए मिले थे। तो वहाँ पे अभी भी वो बच्चा बैठा हुआ था और बट को देखकर वो बच्चा उसके हाथ पे काट लेता है और शॉप का ओनर ये देख लेता है जिसका नाम टॉमी होता है। तो टॉमी उसे कहता है कि तूने मेरे बच्चे को इन्फेक्टेड कर दिया है। तो इस बात के लिए वो काफ़ी गुस्सा होता है और वो शॉप के अंदर जाके गन को लेके आता है, पर ये देखकर बट वहाँ से भाग जाता है। तो वहाँ पे खड़ा एक बूढ़ा आदमी टॉमी को कहता है कि हमें सभी इन्फेक्टेड आदमियों को गोली से मार देना चाहिए ताकि ये बीमारी आगे ना बढ़े। तो वो एक ट्रक लेके आते हैं और वो बट का पीछा करने लगते हैं। तो इस साइड हम देखते हैं कि पॉल मैरी को इन्फेक्टेड देखकर वो जेफ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो इधर बट के पीछे वो तीनों आदमी लगे हुए थे और वो पीछे से गन से फायर कर रहे थे। तो ये देखकर बट अपनी गाड़ी रोककर जंगल की ओर निकल जाता है। तो इधर मैरी सोचती है कि मैं बाथरूम में जाके अपने जख्मों को साफ करूंगी। जैसे ही वो बाथरूम में नहाने लगती है तो वो नोटिस करती है कि उसका जो इन्फेक्शन है काफ़ी बढ़ गया है और उसकी स्किन उतरने लगी थी। तो यहीं पे हम पॉल को देखते हैं जो कि जेफ को ढूंढ रहा था और वो तालाब के पास खड़ा था, पर उसी तालाब से हेनरी बाहर आ जाता है जिसको इन लोगों ने पहले जला दिया था। तो वो बाहर आके पॉल को पानी के अंदर धकेल देता है और उसे डुबोने की कोशिश करता है, पर पॉल जैसे तैसे करके उससे बचकर बाहर आ जाता है। तो पॉल को जहाँ पे पता चल जाता है कि जो भी इन्फेक्शन है वो इसी तालाब में है, इसी तालाब के पानी की वजह से ही सभी लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। तो इधर हम भट्ट को देखते हैं जो कि अभी तक जंगल में ही भाग रहा था और वो तीनों उसका पीछा कर रहे थे। तो भट्ट उन लोगों को भटकाने के लिए एक गलत निशान छोड़ देता है और वो कैबिन की तरफ बढ़ जाता है। तो इसके बाद हम मैरी को देखते हैं जो कि तड़पते हुए अपने कमरे से बाहर आ रही थी और उसके शरीर से पूरा खून गिर रहा था और वो जेफ को ढूंढ रही थी, पर उसे जेफ तो नहीं मिलता, पर उसे वही कुत्ता मिलता है और वो कुत्ता मैरी को छोटे छोटे टुकड़े कर खा जाता है।
मैरी की आवाज़ सुनकर पॉल अपने कैबिन की तरफ वापस भागता है। तो जब वो वापस आता है तो उसे पूरी ज़मीन पे खून और मैरी के छोटे-छोटे टुकड़े दिखाई देते हैं। तो यहीं पे उसे कैरन की आवाज़ भी सुनाई देती है जो अभी तक उसी कैबिन में थी। तो पॉल उस कैबिन में जाके देखता है कि वो कुत्ता उसके हाथ को खा रहा है। तो वो भागकर अपनी गन उठा के लेके आता है और वो उसे कुत्ते को शूट कर देता है। तो कैरन जहाँ पे कहती है कि तुम मुझे भी शूट कर दो, क्योंकि कैरन दर्द के मारे काफ़ी दिनों से तड़प रही थी। पर हिम्मत जुटा के पॉल उसे शूट करने की कोशिश करता है, पर उसकी जो बंदूक है जाम हो जाती है। तो पॉल गन को छोड़कर एक फोड़े को उठा लेता है और वो कैरन के ऊपर हमला कर देता है, पर कैरन की मौत यहाँ पर भी नहीं होती। तो वो कैबिन के बाहर आता है और उसे जला देता है। तो इतने में पॉल को भट्ट की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो भाग के भट्ट के पास जाता है, पर भट्ट उसे अलर्ट करता है कि उसके पीछे 3 शूटर लगे हुए हैं। तो इतने में वो शूटर पीछे से भट्ट को गोली मार देते हैं। तो ये देखकर पॉल अपनी बंदूक फिर से उठा लेता है। तो जहाँ पे उसे पता चलता है कि बंदूक जाम नहीं हुई थी, क्योंकि इस पे सेफ्टी पिन लग गया था, और वो सेफ्टी पिन हटाकर उन तीनों के ऊपर बंदूक से हमला कर देता है, जहाँ पे उन तीनों की डेथ हो जाती है। तो फिर पॉल उन तीनों की गाड़ी लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तो जब पॉल ट्रक में बैठकर वहाँ से भाग रहा था तो वो नोटिस करता है कि वो भी अभी इन्फेक्टेड है, और वो अपने हाथ को देखकर डर जाता है और वो अपनी गाड़ी को एक पेड़ से ठोक देता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। तो फिर पॉल जहाँ पे जंगल में आगे बढ़ता रहता है और वो एक पार्टी में पहुँच जाता है, जहाँ पे वही पुलिस ऑफिसर विस्टन उसे मिलती है। पर पॉल उसे कहता है कि मैंने तुमको हेल्प के लिए बोला था और तूने किसी को भी हेल्प के लिए नहीं भेजा। तो पॉल जहाँ पे ऑफिसर को कहता है कि हमारे साथ जो भी कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार तुम हो। तो जहाँ पे देखते हैं कि विस्टन को उसकी सीनियर ऑफिसर की कॉल आती है और वो कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी इन्फेक्टेड आदमी मिले तो उसको गोली से शूट कर दो। तो जहाँ पे विस्टन उसे गोली मारने वाली थी, पर वो उसे गोली नहीं मारती और वो उसे एक मेन रोड पे जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता बताती है। तो जब पॉल उसके बताए हुए शॉर्टकट रास्ते पे जाता है तो उसे वहाँ पे कोई भी मेन रोड नहीं मिलता और वो और भी जंगल में भटक जाता है। तो इस साइड हम जेफ को देखते हैं, जो कि पहले एक कैबिन में छुपा हुआ था, और वो वहाँ से बाहर आता है और बाहर आके देखता है कि सभी लोग मर चुके हैं। तो वो अपने आप को देखकर सोचता है कि मैं ही अकेला बचा हूँ। तो वो भी नोटिस करता है अपने हाथ को देखकर कि मैं भी इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। तो वहीं पे उसे वही पुलिस ऑफिसर वेस्टन मिलती है, जो कि उसे बंदूक से गोली मार देती है और उसकी भी वहीं पे डेथ हो जाती है। तो इसके बाद फिर हम पॉल को देखते हैं, जो कि जंगल में भटकता भटकता वहीं पे मर जाता है। तो लास्ट में हम देखते हैं कि वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो सभी डेड बॉडीज को जब्त कर लेती है। तो दोस्तों ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको इस तरीके की मूवी पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी हम इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे।